मेरे प्यारे बच्चे, अपने कर्म पर, कार्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जानते हो क्यों? पैसा तो मेरे बच्चे सारी दुनिया कमाती है। अच्छे तरीके से भी कमाती है, गलत तरीके से भी कमाती है। चोरी करके भी व्यक्ति पैसा प्राप्त कर लेता है और मेहनत करके भी पैसा कमा लेता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो दुआएँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और वो दुआएँ हमेशा व्यक्ति के बुरे समय पे, अच्छे समय पे हमेशा काम आती हैं। उन दुआओं को तुम कमाने की कोशिश करो, करते हो मैं जानता हूँ। ज़रूरतमंद की जब तुम मदद करते हो, तो उसकी आत्मा तुम्हें बहुत दुआ देती है। एक बहुत भूखा व्यक्ति है, तुमने उसको बाज़ार से कुछ भी लेकर के खिला दिया, तो उसकी आत्मा बड़ी तृप्त हो गई और आत्मा की संतुष्टि परमात्मा की संतुष्टि होती है मेरे प्यारे बच्चे। तो वो तुम्हें बहुत दुआ देगा, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा तो वो कहेगा। और उसी की जो अंतरात्मा की दुआ है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो तुम्हें ज़रूर लगेगी। देखो, आत्मा से जब कोई व्यक्ति अच्छा कहता है, उसका भी हमारे पर प्रभाव होता है। और यदि कोई आत्मा दुखी होकर के हमें कोई बद्दुआ देती है या आह भरती है, मेरे प्यारे बच्चे, वो भी हमारे मार्ग में बाधा बनती है और उसका भी भुगतान हमें करना होता है। जैसे भी हम कर्म करते हैं, उसका भुगतान तो हमें हर हालत में करना है। चाहे वो प्रारब्ध हो हमारा या इस जन्म में हमसे कुछ ऐसे कार्य हो रहे हों। तो मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया से जब जाते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता। कितना भी हमने धन कमाया हो, कितना भी हमने महँगे से महँगा कपड़ा खरीदा हो, बहुत हमने भौतिक सुख की वस्तुएँ ली, गाड़ी ली, बंगला है, सब कुछ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये जानते तो सब हैं कि हमें कुछ भी लेकर नहीं जाना, लेकिन हम मानते नहीं हैं। व्यक्ति मानता नहीं है उस बात को और की भाग-दौड़ में लगा रहता है। सारा जीवन कैसे बीत रहा है कुछ नहीं पता। ना कोई अच्छे कार्य करने की सोचता है, ना वो अच्छे कर्म करता है। बस कमाने की धुन में इस तरह से आज के व्यक्ति लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता। लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी शरण में है, जो मेरा बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जो चीज़ हमारा साथ दे ही नहीं सकती, उसे संजोने से, बटोरने से लाभ क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सुख सुविधाओं को बिल्कुल त्याग दो, नहीं। लेकिन अति का संचय मत करो, संचय की प्रवृत्ति में मत रहो। हर समय पैसा जोड़ना है, ये चाहिए, वो चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा मत बढ़ने दो। जितनी ज़रूरत है उतना ही अगर तुम रखोगे, तो तुम्हें संतोष धन की प्राप्ति होगी, तुम्हारा मन शांत होगा और तो जीवन को बहुत सरलता से जी पाओगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे कर्म करो, प्रभु का नाम स्मरण करो, पूजा पाठ करो। मैं ये नहीं कहता कि सब काम छोड़कर, अपने कर्म छोड़ कर के केवल पूजा में लग जाओ, नहीं। अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए जो समय तुम्हारे पास बचता है, जिसे निजी समय पर्सनल कहते हैं, सबके पास बचता है, कुछ तो बचता है ना। 24 घंटे में से 2 घंटे, 3 घंटे कुछ तो अपने पास ज़रूर बचता है। उसको व्यर्थ की निंदा में, चुगली में, आलोचना में मत बिताओ। वो हमारा साथ नहीं देगी मेरे प्यारे बच्चे। हमारे अच्छे कर्म हमारा साथ देंगे। जो हमने भगवत भजन किया है वो हमारा साथ देगा। जो हमने किसी के लिए अच्छे कार्य किए हैं, दुआएँ ली हैं, वो हमारा साथ देगी। ये अच्छे कर्म हमारे साथ ज़रूर जाएँगे। अच्छे हो या बुरे हों, जाएँगे तो दोनों। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा मिलेगा प्यारे बच्चों, और बुरे कर्म होंगे तो उसका भी भुगतान हमें ज़रूर करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि इस जीवन में हम अच्छे कार्य करें, अपने जीवन को सफल बनाएँ, है ना? और जो
ये हमारा जीवन है ये व्यर्थ ना जाए, है ना। क्योंकि हमने सुना था, एक बार तुम मुझसे गाने में कह रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए मेरे बाबा कृपा कीजिए। समझ गए ना। अब तुम्हें पता लगा ना, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारी सब बातें सुनता हूँ। तो तुम तब भी ये कह रहे थे कि मेरा जीवन कई बार व्यर्थ हो चुका है, और बच्चे जाने अनजाने में होता रहता है। तो अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, अच्छे से अच्छा काम करो, जितना समय मिलता है, कम से कम जितना भी मिलता है, कम या ज़्यादा, उसमें अच्छे काम करने की कोशिश करो, किसी का भला करो, भगवान का नाम लो, अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, लोगों के दुख को कम करने का प्रयास करो, कोई दुखी व्यक्ति है उसके दुख को कम करने का प्रयास करो, तन मन धन से जैसे भी किसी की मदद हो सकती है वो करो। यदि तुम किसी के आंखों से आंसू पोंछ पाते हो मेरे प्यारे बच्चे, तो इससे बड़ी तो शायद कोई सेवा नहीं, और इससे बड़ी कोई पूजा भी नहीं, इससे बड़ी कोई भक्ति भी नहीं। जहाँ तुम देखते हो कि कोई बहुत दुखी इंसान है, उसके दुख दर्द को सुन लो, और जैसे भी मदद कर सकते हो उसकी मदद कर दो। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि अपने समय को व्यर्थ मत खोना, व्यर्थ मत खोना मेरे प्यारे बच्चे। एक एक मिनट का सदुपयोग करो, क्योंकि बीता हुआ समय बिल्कुल वापस नहीं आएगा, बीत जाएगा। अब उसे तुम किसी की निंदा में बिता लो, भगवान की पूजा में बिता लो, ये आपकी मर्जी है। और जब तुम अच्छा काम करते हो ना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खुद को कितनी खुशी मिलती है। देखो, जब भी तुम अच्छा काम करते हो ना, तुम्हारी आंखों में चमक आती है, तुम्हारे चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखो, चिंता बिल्कुल मत करो, लेकिन खुश रहो और लोगों को भी खुश रखो। ये भी एक बहुत ही अच्छा दान होता है, किसी को खुशी का दान, प्रसन्नता का दान, हंसी का दान भी दे सकते हो। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हर व्यक्ति इतना अधिक तनाव में है कि वो खुशी खोज रहा है, उसे वो दो। खुद भी खुश रहो, प्रसन्न रहो, सबको खुश रखने का प्रयास करो।